सबसे पहले उसमें तुम्हें ए ओ बी जो एंगल है, ए ओ बी दिख रहा है, कहाँ है ए ओ बी? हाँ, ये वाले को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर ये वाली जो लाइन है, कल भी मैंने ये चीजें बहुत 2-3 क्वेश्चन में प्रूफ करवा चुका हूँ। ये सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ वाली, ये एक्स, यहाँ पे जो भी पॉइंट है हमारे पास पी वाला पॉइंट, इस पी वाले पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा ये एंगल? कितने का होगा? 90 का। और इधर पर भी ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 का ही होगा। ठीक, 90 का। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। देन उसके बाद पॉइंट क्यू है। इसके बाद एक लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना है जो कि यहां से टच करते हुए जाएगी। ये हमें लाइन एक ड्रॉ करना है। ये पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट को इससे मिलाना है और इस वाले पॉइंट को इससे मिलाना है। ठीक, ये पॉइंट का नाम है बी और ये वाले पॉइंट का नाम है ए। चलो, हम लोगों को यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाना है। ये वाला एंगल ए, फिर वहां से ओ और यहाँ पे बी, ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा कितना बन रहा है? 180 कहां से बन जाएगा? लाइन दिख रही है क्या? 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चित्र सभी लोगों ने बना लिया कॉपी में? चलो, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो ओपी वाली लाइन है, ओपी वाली जो लाइन है ये हल, ये जो ओपी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस वाली लाइन के? एक्स ए के। और उसके अलावा जो ओ क्यू वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके? किसके परपेंडिकुलर है? ये नीचे वाली ओ से लेकर क्यू वाली, तो एक्स डैश बी बोल सकते हो। ठीक, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन सा वाला? ओ पी ए वाला एंगल, ओ पी ए, ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा एंगल जहां पे कौन सा बन रहा है? ओ क्यू बी। ठीक है, दोनों के दोनों कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। और ये जो ओ से लेकर पी वाली लाइन है वो ओ से लेकर क्यू वाली लाइन के बराबर होगी। ओ से पी, ओ से क्यू बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि रेडियस है ना, दोनों के दोनों सर्कल की क्या है? रेडियस है। उसके बाद एक लाइन और, ये यहां से ये वाली जो लाइन है ये पी से लेकर ए और ए से लेकर सी, ये दोनों लाइन क्या है इसकी? स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या ये बराबर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। कौन कौन सी लाइनें बराबर होंगी? एक तो पी से लेकर ए बराबर होगी किसके? तो अपन ए से लेकर पी ले लेते हैं, ए से पी बराबर होगा ए से सी। दूसरी चीज, पॉइंट क्यू से ये जो हम बी तक लाइन बनाए हैं और पॉइंट सी से ये बनाए हैं, ये भी दोनों क्या है उसकी? स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये भी बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होगा? तो बी से लेकर क्यू और बी से लेकर सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों के पास ये एंगल हो गए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये एंगल भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये दोनों लाइनें भी कैसी हो गई? बराबर हो गई। ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से लेकर? ओ से लेकर पी से लेकर ए वाली, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये एंगल ए को कितने भाग में विभाजित करेगी? कितने भागों में विभाजित करेगी?
कितने भागों में विभाजित करेगी? है, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी ना। और दूसरा, ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है ये पूरा का पूरा 180 होने वाला है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये जो AOP वाला जो एंगल बनेगा, है ना, और उसके बाद ये वाला AOB वाला, AOP यहाँ से यहाँ तक है, AOB यहाँ से यहाँ तक है, और QOB ये यहाँ से यहाँ तक है। इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? वन 180 के बराबर होना चाहिए ना। देखो ए से ये POA ये हो गया, उसके बाद AOB ये पूरा हो गया, और उसके बाद QOB ये हो गया। तो ये पूरी लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 का बनेगा। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C को हम लोग इससे मिला रहे हैं। ठीक है, और सेंटर से जब भी स्पर्श रेखा पे हम लोग लाइन खींचते हैं, वो लाइन हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसके बाद एंगल जो हमारा है ये वाला AOC वाला, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ये वाला AOC वाला, और एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सा वाला? OCB वाला। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में कुछ कुछ सिमिलरिटी होंगी, पूरे बराबर नहीं होंगे। बराबर इसलिए नहीं होंगे कि सिर्फ यही 90 डिग्री है, बाकी ये वाला एंगल तो अभी हमें पता लगाना है ना। तो ये पता लगाना है, इसलिए ये वाले दोनों एंगल्स को अभी हम नहीं बता सकते कि कैसे होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं जो 90 बन रहा है? कौन सा बन रहा है? ACO वाला, ACO ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद PAO वाला एंगल तो हमारा नहीं होगा, PAO वाले में अभी हमें नहीं पता, सिर्फ ACO वाला पता है। इसके बाद तीनों का योग निकाल लो। किस किस का योग निकालोगे? एक OPA वाले का योग निकाल लो। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, कौन सा वाला? AOP वाला। फिर इसको प्लस करो किसके साथ? ये हो गया ये वाला, उसके बाद AOB वाले को, और उसके बाद प्लस करो किसको? ये QOB वाले को। ये तीनों कितने के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें से, उस 180 में से अगर हम लोगों को कौन कौन से पता लग जाए, ये वाला पता लग जाए और ये वाला पता लग जाए, ये 2 एंगल्स पता लग जाए, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है, AOB वाला? यही पूछा गया ना, AOB वाला, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस वाले एंगल में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों को इसमें से 180 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमें किसको निकालना है? हमें निकालना है AOB को। तो एंगल AOB बराबर क्या लिखेंगे? 180 माइनस, किसको माइनस करेंगे? AOP को, और उसमें से किसको माइनस करेंगे? QOB को। ठीक है, अब हम लोग AOP और QOB इन दो के वैल्यूज निकाल लेंगे, उसको 180 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आंसर हमारे पास AOB का आ जाएगा। लिखो इसको जल्दी से। ये वाले जो, ये यहां तक आ गए ना, AOP और QOB तक। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ पे किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? आ गया ना समझ में? अब देखो कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, अब देखो यहाँ 2 प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो ट्राइंगल आप ले लो OPA वाला, ये OPA वाला जो ट्राइंगल है, और ये जो OCA वाला ट्राइंगल है, दोनों में देखो 90 डिग्री के एंगल है, दोनों में 90 डिग्री के एंगल है। दूसरी बात, ये जो A से लाइन जा रही है, ये लाइन इस एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। या ऐसा नहीं सोचना है तो ऐसा देख लो कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ऊपर की लाइन है, दोनों में बराबर है ना। और ये वाली लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना।
ये ओ ए पी वाला ट्राइंगल और ओ ए सी वाला ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली दोनों लाइनें दोनों की बराबर हैं और ये वाले एंगल दोनों के सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। और अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है तो इनके ये एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है कि एंगल बराबर होंगे तो यहाँ पे तुमको जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो, तो कंफर्म है ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और ये इसके अलावा इस वाले में भी वही, जैसा यहाँ पे दोहरा रहे हो ना ये दो के बीच में, वैसा ही इन दोनों के बीच में भी दोहराओ, तो यहाँ पे भी कंफर्म होगा ये जो बी एंगल बनेगा वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। ये देखो ये एन बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है। और नहीं एन बनता दिख रहा तो देखो क्यू से बी वाली लाइन और बी से सी वाली लाइन ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आएगी, और ये वाली लाइन दोनों में कैसी है, कॉमन है। और कॉमन है तो फिर इनके भी ये जो एंगल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। ये 90 है, ये 90 हो गया, बचा वाला ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो AOP वाला एंगल है और ये जो QOB वाला एंगल है, अब देखो सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ये OPA वाले ट्राइंगल की, ये यहां से यहां तक कितना है 90 है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये भी और ये भी, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। और अगर ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ना तो जितना ये होगा उतना ही कौन होगा, ये वाला भी होगा। तो ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उस 180 में से ये 90 चला गया, बचा कितना 90, वो 90 किस में विभाजित होगा, इसमें और इसमें, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो यहां तक तो लिख लिया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो AOP है और ये जो QOB है ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे, OO और AOP ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो हमें निकालना है AOB को, 180 में से हम लोग माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को हम बोल देंगे कि इन दोनों को, इसको भी AOP लिख लेंगे और इसको भी AOP लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे बोल देंगे कि जो AOP है ये बराबर होगा किसके, QOB के, ठीक है। और बराबर होगा, और दोनों ही बराबर होंगे 45 के लिख दो, है ना, या दोनों का जो योग है AOP प्लस QOB ये बराबर होगा किसके 90 के, ठीक है। और उस केस में अगर ये 90 के बराबर होगा तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, और AOB का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। यही प्रूफ करना है और यही आया है हमारे पास, ठीक है। करो इसको। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर। इंग्लिश मीडियम में है ना तेरे पास पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 के इक्वल है तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे दो टेंजेंट खींचना है एक सर्कल के ऊपर। ये हम लोगों ने दो टेंजेंट खींची सर्कल के ऊपर, दो टेंजेंट, और इन दोनों टेंजेंट को आपस में यहाँ पे सेंटर से हम लोगों ने मिला दिया। इन टेंजेंट से ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो एंगल्स होते हैं ये संपूरक होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको O A B C, ठीक। तो O का और C का दोनों का जो सम है वो कितने के इक्वल दिखाना है, हमें 180 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं संपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो O से लेकर हम स्पर्श रेखा या ये जो टेंजेंट है इस पे हम ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं
ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 का। उसके बाद ये जो लाइन है यहां से यहां, ये टेंजेंट पे जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा? अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये पूरा एक इक्विलेटरल है या क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज है ये, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। उसमें से ये दोनों कितने हो गए? 180। 180 को 360 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा ना। तो दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर आ गया? 180 के बराबर आया, नहीं आया? तो देखो, जो हमारा ट्राइंगल है, जो हमारा ये पूरा का पूरा चतुर्भुज है, उसको क्वाड्रिलेटरल लिख लेना है ना, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी में जो एंगल ए होगा प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर होना चाहिए किसके? 360 के। एंगल ए का वैल्यू है 90, बी का वैल्यू है 90, एंगल ओ का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू कितने के बराबर? 360। दोनों को योग करेंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 180। आंसर कितना? 180। एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर आ गया 180। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि केंद्र पर बनने वाला कोण तथा स्पर्श रेखाओं द्वारा बनने वाला स्पर्श रेखाओं से बना कोण संपूरक होते हैं। इंग्लिश में जो भी वहां पे प्रूफ करने वाली लाइन लिखी हुई है, उस प्रूफ करने वाली लाइन को लास्ट में लिख देना कि यस, जो एंगल है सेंटर से और सेंटर के अपोजिट में जो एंगल बनेगा टेंजेंट से जो बनता है, वो दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, बस यस लगा के पूरी की पूरी वो लाइन को नोट डाउन कर देना। क्वेश्चन नंबर 11। वृत्त के परिगत अगर हमें एक चतुर्भुज बनाना है तो कुछ इस तरीके से, ठीक, ये एक हम लोगों ने वृत्त के परिगत चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया और इस चतुर्भुज को हम लोग नाम दे देंगे। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी, और उसके बाद यहाँ पे पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर और एस। ठीक, इसमें हमसे बोला गया है कि ये ऑलरेडी एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज पैरेलल। तो इसकी ए बी वाली जो साइड होगी वो इक्वल होगी सी डी वाली साइड के। ठीक है, बाकी ये वाली नहीं, सिर्फ दो ही इक्वल होती है, जो दो पैरेलल होती है वो दोनों इक्वल होगी। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया गया है। ठीक, उसके बाद तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि ए से लेकर पी और ए से लेकर एस ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि टेंजेंट है सेम सर्कल की। तो ए से लेकर पी और ए से लेकर एस ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की। यहां पे लिख लेना टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल। तो AP और AS अगर बराबर होंगे तो उसके अलावा B से अगर स्टार्ट करोगे, B से P इक्वल आ जाएगा B से लेकर Q। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देना। फिर उसके बाद C से लेकर Q बराबर होगा C से लेकर R के, इक्वेशन नंबर 3। इन चीजों को लिखते समय हमेशा ध्यान रखा करो कि मैं यहाँ पे पॉइंट A को जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो A के बाद मैं S को यहाँ पहले लिख सकता था और A से लेकर P को मैं बाद में लिख सकता था, लेकिन नहीं,
ए से पी को पहले लिख रहा हूँ, ए से एस को बाद में लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बी से पी को लिख रहा हूँ पहले, बी से पी, मैं बी से क्यू को भी लिख सकता हूँ ना, और बी से क्यू को बराबर कर सकता हूँ बी से पी के, लेकिन यहाँ मैंने बीपी को पहले क्यों लिखा है, ताकि मैं जब इनको प्लस करूँ तो एपी, ए से लेकर पी और बी से लेकर पी, ये दोनों मिलके क्या बन जाए, ए बी बन जाए। इसलिए मैंने इनको आपस में लिखा हुआ है सामने सामने, ताकि प्लस करने पे ये दोनों मिलके ए बी बन जाए। इसके बाद वाला जो आएगा वो दोनों मिलके मैं डीसी बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। डीसी बनाने के लिए मुझे देखो डी से सी बनाना है मुझे, तो डी से सी बनाने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो डी से आर वाले को एक साथ रखना पड़ेगा और सी से आर वाले को। तो ये जो लिखा हुआ है ना सी से आर वाला, ये मुझे कहाँ पे चाहिए, इस जगह पे। तो सी से आर अगर मैंने यहाँ रख लिया तो सी क्यू को कहाँ रखना पड़ेगा, इस तरफ में। अब यहां से मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे डी एस लिख सकता हूं और डी आर, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन मैं डी आर को एक तरफ रखूंगा यहाँ पे और उसके इस तरफ किसको रखूंगा, डी एस। ठीक है, अब इन चारों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस, फिर बी क्यू, सी क्यू, डी एस। ये दोनों मिलके ए से पी और बी से पी, ए से पी बी से पी दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बी। सी से आर, सी से आर और आर से डी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सी डी या डी सी। अब ए से एस, ए से लेकर एस और एस से लेकर डी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए डी बन जाएंगे। और बी क्यू और सी क्यू, बी से लेकर क्यू, सी से लेकर क्यू, ये दोनों क्या बन जाएंगे, बी सी बन जाएंगे। अब हम लोगों को पता है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, है ना। तो ए बी अगर बराबर है सी डी के तो हम इस ए बी को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी डी से, ठीक है। ए बी बराबर है सी डी के, और ये जो ए डी है ये बराबर होगा किसके, बी सी के। ये वाली पैरेलल लाइन देखो, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी बराबर है सी से लेकर डी के, तो ए से लेकर डी बराबर होगा बी से लेकर सी के। तो यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस कर देंगे तो ये दोनों बराबर, पहले इतना नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। तो समांतर भुजाओं की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये ए बी को रिप्लेस कर देंगे, इस सी डी को रिप्लेस कर देंगे ए बी से, ये लिखा हुआ है। तो और एक चीज और लिख लेना इससे पहले, जो ए डी होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के। तो बी सी को ए डी से रिप्लेस कर देंगे। दो चीज रिप्लेस करना है, सबसे पहले कौन सी वाली, ए बी के साथ में ये जो ए डी डी सी लिखा हुआ है इसकी जगह पे ए बी लिख देंगे, और यहाँ पे जो AD लिखा हुआ है और जो BC है उसकी जगह पे AD लिख देंगे। दोनों मिलके ये 2AB बनेगा और ये 2AD बनेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो AB वाली जो लाइन है वो AD की लाइन के बराबर आ जाएगा। AB वाली लाइन ये वाली है और A से लेकर D ये वाली है, तो ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। पहले हमने स्टार्ट किया था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, लास्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये समांतर चतुर्भुज ना होके, या समांतर चतुर्भुज अगर है भी तो वो एक समचतुर्भुज भी होगा, ठीक है। तो AB और AD ये अगर दोनों बराबर आ गए तो कंफर्म है कि ये B से लेकर जो C होगा वो C से लेकर D के बराबर आ जाएगा, है ना। तो उस केस में ये दोनों के दोनों तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमसे बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। चित्र यही रहने वाला है, बस यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका नाम O है, और ये सेंटर से ये जो AOB, ये जो AOB बनेगा और यहाँ पे बनेगा ये वाला DOC, ये दोनों का योग जो है ना वो कितने के बराबर होना चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दो, वो कोई काम का नहीं है, वो होगा भी नहीं, बहुत लंबा है, बता भी दूंगा तो वो आएगा नहीं। 13 पे आ जाओ। तो देखो हम लोग किन किन लाइंस को मिला रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं, जितनी भी टेंजेंट है हम सबको मिला रहे हैं। हम लोग को जो प्रूफ करना है AOB, ये जो एंगल है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7 और ये 8, ये पूरे एंगल्स 8 हैं और इस सेंटर का जो नाम है वो O है। ठीक है, तो AOB प्लस DOC बराबर 180, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो सिद्ध करना है ये चीज हमें। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल 1 है, देखो इन सारे के सारे ट्राइंगल में ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कैसे बराबर होंगे, तो ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये दोनों टेंजेंट हैं इसकी, तो यहां से यहां तक ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद ये वाला जो एंगल है यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो ये आपस में 1 और 2 एंगल भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। बाकी यहाँ पे लिख लेना थ्योरम 10.2, ठीक है, वो यूज की गई है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक, फिर उसके बाद एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। बाकी ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक आएंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 4 5 6 7 और 8, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। एंगल 1 2 के इक्वल है ना, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम लोग उसकी जगह पे सिर्फ एंगल 2 लिख ले रहे हैं। तो एंगल 1 और 2 अगर बराबर है तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो एंगल 3 4 की जगह पे 3 लिख लेंगे तो ये 2 एंगल 3 हो जाएंगे। ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास 5 और 6 इक्वल हैं, तो 5 और 6 अगर इक्वल हैं तो हम उसकी जगह पे 2 एंगल 6 लिख सकते हैं। और उसके बाद 7 और 8 इक्वल है तो हम उसकी जगह पे 2 एंगल 7 लिख सकते हैं। और ये कितने के बराबर, ये लिखने का थोड़ा सा इसलिए ट्रिक है क्योंकि ये AOB जो एंगल है ना, ये AOB जो एंगल बन रहा है ना, ये चेक करो किस किस के बीच बन रहा है, ये 2 और 3 के बीच में। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, 2 को 2 बनाया है 3 को। क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 और 3 ये दोनों मिलकर इस AOB एंगल को बना रहे हैं, है ना, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में रखा है। अब ये 2 सभी में कॉमन है, तो इनमें से 2 को कॉमन लेके काट दो वहां पे, और एंगल 2 यहाँ पे बचेगा, एंगल 3 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा, और 360 को भाग लगा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, नहीं 8 आएगा, बट हम वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं। एंगल 8 और एंगल 7 बराबर है ना, और बराबर है तो इसकी जगह पे हम लोग 8 की जगह पे 7 को लिख दिया, और एंगल को इसको 7 लिखेंगे तो ये टोटल 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसकी जगह पे 7, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एंगल 7 की जगह 8 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 7 जो एंगल बन रहा है ना, ये DOC के बीच में बन रहा है, और हमें ये DOC वाला एंगल चाहिए। इसलिए हमने बराबर करते समय इतना ध्यान रखा है कि 7 की जगह 8 को ना लिख के 8 की जगह किसको लिखा, 7 को लिखा है। ठीक है, अब ये जो 2 और 3 है, ये दोनों 2 और 3 देखो, ये 2 एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलके ये AOC को बना रहे हैं पूरा पूरा। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AOC। और ये जो 6 और 7 है, ये 6 और 7 ये दोनों मिलकर ये पूरा DOC बना रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे DOC, और ये दोनों अभी भी किसके बराबर रहेंगे, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक, करो इसको कंप्लीट।